हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक और रिलेशन सिद्ध कराया था जिसमें मैंने किस में रिलेशन बताया था, मीडियन और साइड के बीच में। रिलेशन क्या था? रिलेशन था, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अगर ये प्रूफ आप लोगों को अगर जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख लें, उसमें मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। क्या है? रिलेशन था फोर्थ ऑफ AD BE प्लस CF का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ AB BC प्लस AC। ये जो था एक रिलेशन था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मीडियन और साइड के बीच में, ये AD BE और CF मीडियन है, AB BC AC आपकी त्रिभुज की साइड्स हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक रिलेशन और बताया था। उसमें रिलेशन था थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन मैंने आपको बता दिए और प्रूफ भी कराई थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको तीसरा रिलेशन बताने वाला हूँ। और रिलेशन में इतने क्यों बता रहा हूँ? रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आए हुए हैं और आते ही हैं। सबसे ज़्यादा जो है रेलवे के एग्जाम में आते हैं, फिर SSC CGL में भी आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको रिलेशन जो है छुड़ाने का कोई भी मेरा मतलब नहीं है। जितने भी हो सकते हैं मैं रिलेशन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसमें मैंने इस वीडियो में मैं आपको मीडियन के बारे में बताऊंगा और ज़्यादा। चलिए, मैं मीडियन को बताने से पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल है ABC। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC। इसमें मैं बताने वाला क्या हूँ? इसमें मैं बताने वाला हूँ जब क्या बताने वाला हूं मैं, इसको मैं लिखा रहा हूं। जब किसी ट्रायंगल में दो मीडियन डाली जाए। कितनी मीडियन? दो मीडियन। मीडियन मीन्स माध्यिका। जब किसी ट्रायंगल में दो मीडियन डाली जाए और ये दोनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या काटें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहां 90 डिग्री का एंगल बने तो। ठीक है, मैंने इस वीडियो में मुझे बताना है जब किसी ट्रायंगल में दो मीडियन डाले जाएं। कितने मीडियन डाले जाएं? दो मीडियन। और ये दोनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहां 90 डिग्री का एंगल बने, तब क्या होगा हमें इस वीडियो में जानना है। और इस बात को लिख के रख लो कि ये जो है मैं कराने वाला हूँ, सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इस चीज़ को प्रूव भी करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मैं दो मीडियन डालता हूँ यहाँ पर। एक मान डालता हूँ इस वर्टिसेस से और एक डालता हूँ इस C वर्टिसेस से। दो मीडियन डालता हूँ। ठीक है तो एक मीडियन डाली और मीडियन आपको बता चुका हूँ कि किसी भी शीर्ष से सामने त्रिभुज के सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर काटने वाली। ठीक है, त्रिभुज के किसी भी वर्टिसेस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को जो काटती है लाइन, उस लाइन को जो है मीडियन बोलते हैं। तो चलिए, इस वर्टिसेस से मैं डाल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसने मिड पॉइंट पर काटा होगा AC भुजा को। कहाँ? दो बराबर भागों में।
ऐसे ही इस वर्टिसेस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर काटेगी ये, ठीक है, ये भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। और ये जो है मिड पॉइंट है, इसको मैं मान लूँ ई मिड पॉइंट पर काट रही है, इसको मान लूँ ये एफ मिड पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो बीई और सी एफ क्या है, 2 मीडियंस हैं। क्या है, 2 मीडियन हैं। बीई और सी एफ क्या है, मीडियन है। और जो बीई और सी एफ 2 मीडियन हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट को वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो चलो 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ मैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी और ये भी। जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ 2 मीडियन या 3 मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जी। क्या बोलते हैं, जी। या फिर बोल दो तो ग्रेविटी सेंटर, हिंदी में बोलो तो केंद्रक, या फिर इसको सेंट्रोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को मैंने बोला जी। चलिए ये अगर पूरी साइड ए बी है, क्या है, ये पूरी साइड अगर ए बी है, कौन सी, एफ मिड पॉइंट वाली, ए बी, ये पूरी साइड क्या है, ए बी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ए एफ की जो बीच की दूरी होगी वो होगी ए बी बाई 2, और एफ से बी तक की जो दूरी होगी वो होगी ए बी बाई 2। ऐसे ही अगर ये पूरी साइड ए सी है, देन ए से ई तक की जो दूरी होगी वो ए सी बाई 2 होगी। ऐसे ही ई से सी तक की जो दूरी होगी वो भी ए सी बाई 2 होगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि जो मीडियन है सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को काटती है। मिड पॉइंट का मतलब आधी आधी, 2 बराबर भागों में। चलिए ये ए बी बाई 2, ये भी ए बी बाई 2, ये भी ए सी बाई 2, ये भी ए सी बाई 2। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल जी बी एफ से, ट्रायंगल किससे, जी बी एफ से, मैं अगर ट्रायंगल जी बी एफ से बात करूं तो चलिए क्या होगा, मैं और बताने वाला हूं आपको। अगर मैं बीई को 3x मान लूँ और CF को भी 3x मान लूँ, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो BE है वो किससे मिलके बना होगा, BE मिलके बना है BG और GE की रेशियो से। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो BE है वो BG और GE के रेशियो से मिलके बना है, और BG और G का जो रेशियो है वो 2:1 होगा हमेशा। ऐसे ही ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1। अगर एक मीडियन और डलता तो वो भी 2:1 ही होता, ठीक है। अगर ये पूरा 3x है तो ये 2x, ये भी x, तो B से G तक की जो दूरी होगी वो 2x होगी, और भाई G से A तक की जो दूरी होगी, G से E तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, x होगी। इसको अगर मैं 3y मान लूँ तो अगर मैं बात करूं तो CF किससे मिलके बना है, CF मिलके बना है CG और GF के रेशियो से। किससे, CG और GF के रेशियो से। तो ये भी भाई 2:1 में बटेगा, किसमें, 2:1। तो ये भी 2y और एक ये 1y। तो इस C से G तक की जो दूरी होगी वो 2y होगी। ऐसे ही G से F तक की जो दूरी होगी वो F होगी, क्या होगी, सॉरी y होगी। क्या होगी, G से F तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, y होगी। तो मैं बात कर रहा था ट्रायंगल GBF से, ट्रायंगल GBF से, और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ड होगी। क्या होगी, कर्ड होती है हमेशा। अगर ट्रायंगल भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ड होती है। क्या होती है, कर्ड होती है। ये मैंने आपको समझाने का एक प्रयास था यहाँ पे। तो इसको देखो, जो बात कर रहा हूँ ट्रायंगल GBF की, किसकी, GBF की, तो जो G भुजा है या फिर G पॉइंट है या GBF की, पूरा ट्रायंगल GBF बना,
ये कितने डिग्री एंगल पे है 90, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, कर्ड होगी। ऐसे ही अगर मैं GBF की बात करूं तो क्या होगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से बात कर रहा हूँ, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है। क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड होती है। तो कर्ड क्या है, AB/2, तो यहाँ पे कर सकता हूँ AB/2 का होल स्क्वायर। क्या कर सकता हूँ, AB/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आधार को कुछ भी मान लो, 2x मान लो या y मान लो, मैं आधार को मानता हूँ 2x, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस लंब को मैं मानता हूँ y, देन y स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से लिखना चाहूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ AB²/4 = 4x² प्लस y स्क्वायर। ये मैं पहला समीकरण बना दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको सिद्ध कराना जा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल GEC से बात करूँ, किससे, ट्रायंगल GEC से, ट्रायंगल GEC से, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो मैंने ये भी भाई कितने डिग्री का एंगल है, इस पे भी 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ड। इसका मतलब जो EC है, जिसमें जो भुजा AC/2 होगी इसकी, वो क्या होगी, इसकी कर्ड। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अभी बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है। तो कर्ड क्या है, AC/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ AC²/4 हो गया क्या, कर्ड, ठीक है। आधार क्या है, आधार को मैं 2y मान लूँ तो ये हो जाएगा 4y²। ऐसे ही लंब को, अगर भाई लंब क्या होगा, फिर x होगा, देन में ये हो जाएगा x²। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। जब दोनों समीकरणों को मैं अगर जोड़ रहा हूँ, दोनों समीकरणों को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। जब मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ AB²/4 प्लस AC²/4 = 4x² और एक x² कितना हो जाएगा, 5x²। ऐसे ही 4y² और y² जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 5y²। कितना, 5y²। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा, या एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 ही आएगा, AB² प्लस AC², AB² प्लस AC² = यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। तो चलिए और भी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ जगह है, ये एक ट्रायंगल है। मैं अगर इस ट्रायंगल को नाम दूँ तो DEF भी ले दे सकता हूँ। ट्रायंगल DEF है, क्या है, एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। ये जो मैं इसको मिड पॉइंट मानता हूँ, ये मान ले रहा हूँ ये G है और ये मान ले रहा हूँ H है। DE का जो DE भुजा है, इसका जो मिड पॉइंट है वो H है। DF एक भुजा है, इसका मिड पॉइंट G है। क्या है, G है, ठीक है। और ये जो EF भुजा है, इसको मैं टोटल लिख दे रहा हूँ, EF भुजा है। तो इस EF के परपेंडिकुलर, किसके, EF के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब समांतर, EF के समांतर अगर कोई भी एक लाइन खींची जाती है, जैसे मैं इसमें लाइन खींच दूँ H और G से, ठीक है, H और G EF के समांतर ही हुई ये लाइन, ठीक है। तो जो होगी, जो लाइन होगी, इसकी लंबाई EF की आधी होगी हमेशा। इसका मतलब ये होगा EF/2। क्या होगी, EF/2 हमेशा। अगर मैं कह दूं कि ये ट्रायंगल जो है ABC है, क्या है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो ये जो भुजा होगी वो क्या होगी, BC होगी। तो ये जो भुजा हो जाएगी HG, जिसे बोलते हैं HG, H और G, ये हो जाएगी BC/2। आई होप समझ चुके होंगे कि यदि दोनों जो हो वो आपके मिड पॉइंट पर टकरा रहे हों, किस पे, दोनों AB जो है इसका मिड पॉइंट H है और AC इसका मिड पॉइंट G है, और इसके समांतर H और G एक दूसरे में ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से कोई अगर लाइन खींची जाए BC के समांतर तो ये BC की आधी होगी हमेशा। चलिए, आई होप ये आप लोग समझ गए हो, इसे हटा रहा हूँ मैं।
चलिए यही तो समझना था। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है ई और एफ, क्योंकि AC भुजा का मिड पॉइंट ई है और AB भुजा का मिड पॉइंट एफ है। एफ और ई मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये ई और CF मीडियन है और मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर ही टकराते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पे ई और एफ के बीच में एक लाइन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, लाइन बनाता हूं, ठीक है, एक रेखा खींचता हूं, तो ये जो रेखा है BC के परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, BC के समांतर होगी, क्या होगी, BC के समांतर होगी। ये रेखा जो है हमें क्या होगी, BC के समांतर। में फिर दोबारा बना रहा हूं इस रेखा को, ये X भुजा थी, ये Y थी, ठीक है। अगर मैं F और E ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट से मैं एक रेखा बना देता हूँ, एक रेखा खींच देता हूँ, तो आप ये जो है BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रेखा जो है BC के कैसी होगी, पैरेलल होगी, BC के समांतर। और आपको बताया था कि अभी मैंने कि E और F अगर मीडियन है, E और F अगर मिड पॉइंट हैं किसी भी भुजा के और मिड पॉइंट से एक रेखा खींची जाती है, तो वो रेखा जो होगी वो आधार के या फिर BC भुजा का क्या होगी, हमेशा आधी होगी। इसका मतलब अगर ये BC है तो ये क्या होगी, BC/2, ठीक है, अभी बताया था। देन अगर ये भी अगर सही से देखें हम, ठीक है, ये रेखा भी अगर सही से देखें तो ट्रायंगल GFE बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल GFE। क्या, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल GFE। और ट्रायंगल GFE में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रायंगल GFE, जरा ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ट्रायंगल GFE से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है। क्या होती है, कर्ड होती है। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ड क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री क्या है भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, BC/2। तो ये हो जाएगी BC²/4 इज इक्वल टू आधार क्या, आधार को मैं कुछ भी मान लूँ, आधार x मान लो या y मान लो, तो आधार होगा x, तो मैंने x² कर दिया है। लंब अगर y है तो ये y²। तो यहाँ से ये निकला कि x² प्लस y² का जो वैल्यू है वो होगा B²/4 के बराबर। x² प्लस y² का वैल्यू क्या है, BC²/4। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू को, तो कुछ निकलेगा। ये हो गया AB² प्लस AC²/4 इज इक्वल टू 5। भाई बार निकला है, निकालने दो। x² प्लस y² की जगह मैं क्या ये BC²/4 लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया BC²/4। क्या लिख दिया मैंने, BC²/4। x² प्लस y² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC²/4 लिख सकता हूँ। आपको पता है ये बराबर में है तो 4 से 4 मैंने कट कर दिए। क्या कर दिए, कट कर दिए। जैसे ही मैंने 4 से 4 कट किए तो एक नई समीकरण निकल के आया मेरा। वो समीकरण क्या था, वो था AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 5BC²। क्या है, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 5BC²। ये क्या है, रिलेशन है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में। ये रिलेशन किस में निकला, ये जो है संबंध निकला त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्या है, AB एक है, BC एक है और एक AC है। AB BC और AC। तो ये रिलेशन जो है किसके बीच में निकला, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में। और ये रिलेशन क्या कहता है कि AB और AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ऑलवेज 5BC²। ये कब होगा, जब त्रिभुज में दो मीडियन डली हों और दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, तब ये समीकरण बनता है। ये डायरेक्टली पूछा गया है SSC CGL के मेंस में एक बार। तो चलिए, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।